नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बांसगढ़ में अब पहुंचे थे। एक कार्यक्रम था जहां प्रधानमंत्री ने शिरकत की और उनके साथ इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे और अब एक दूसरे की तारीफों के पुल बांध रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुर बदल रहे हैं और अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है क्योंकि वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और जो महात्मा गांधी का देश है। गहलोत ने बांसवाड़ा के पास मानगढ़ धाम में मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये तमाम बातें कही और साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी मंच पर मौजूद थे जहां से अशोक गहलोत यानी राजस्थान के मौजूदा मुख्यमंत्री की ओर से ये तमाम बड़ी बातें कही गई। प्रधानमंत्री की तारीफ की गई कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है क्योंकि वो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं। तो जिस तरह से ये तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अशोक गहलोत ने की है, उसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अशोक गहलोत क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जिस तरह से बीते कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के भीतर कहीं न कहीं तनातनी का माहौल देखने को मिला था जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव होने थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन वहीं अशोक गहलोत को चूंकि ये पद मिलना था, लेकिन राजस्थान में इसको लेकर सियासत गरमाई और उसके बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इसके बाद अब राजस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनकी मौजूदगी में मंच पर अशोक गहलोत की ओर से ये तमाम बड़ी बातें कही गई। एक तरफ अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी यानी टीएमसी और उनकी जो प्रमुख है ममता बनर्जी, वो दरअसल सीजेआई से ये रिक्वेस्ट करती हैं कि वो लोकतंत्र को मजबूत दरअसल देश में बनाए रखें। इस तरीके के कदम उठाए जाएं कि लोकतंत्र जो है वो मजबूत बना रहे। इस तरीके की बातें वो करती हैं। तो किस तरह से विपक्ष कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, ये एक चीज इससे साफ हो जाती है। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि राजस्थान वो राज्य है जहां कांग्रेस पार्टी फिलहाल सत्ता में है, लेकिन 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी है वो दो धड़ों में बटी हुई है और ऐसे में अशोक गहलोत का यानी मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान आना जाहिर तौर पर न सिर्फ वहां राजस्थान बीजेपी को सकते में डाल रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी जिस तरह से अशोक गहलोत की तारीफ की है, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर लीडर हैं। यानी एक तरीके से ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए ये बता दिया है कि जो अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन वो सीनियर नहीं हैं। सीनियर जो है वो अशोक गहलोत हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि दरअसल जब वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो दोनों ने मुख्यमंत्री के तौर पर एक साथ काम किया है। इस बात का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। लेकिन इस तरह से अशोक गहलोत ने जो तमाम बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें कितना सम्मान मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो देश गांधी का है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत और गहरी हैं, जहां 70 साल के बाद भी लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये तमाम बड़ी बातों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। तो आपको ये बता दें कि मानगढ़ की पहाड़ी भील समुदाय और राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियों के लिए विशेष महत्व रखती हैं और स्वतंत्रता संग्राम
के दौरान यहाँ भील और अन्य जनजातियों ने लंबे समय तक अंग्रेजों से लोहा लिया। स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में 17 नवंबर 1913 को करीब 1.5 लाख से ज्यादा जो भीलों ने मानगढ़ पहाड़ी पर सभा की थी और इस सभा पर अंग्रेजों ने गोलियां चला दी थी, जिसपे लगभग 1500 आदिवासियों की जान चली गई थी। और इस तरह से ये पूरा इतिहास जो है वो कहीं न कहीं आदिवासी समाज का रहा है। ये बलिदान जिसको याद किया गया। प्रधानमंत्री ने आज बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम के दर्शन किए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस बलिदान को इतिहास में 2 जगह मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। आज देश उसी कमी को पूरा कर रहा है। भारत का अतीत, इतिहास, वर्तमान और भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरह से 17 नवंबर 1913 को जो नरसंहार मानगढ़ में हुआ वो अंग्रेजों की हुकूमत की क्रूरता को जाहिर तौर पर दिखाता है। दुनिया को गुलाम बनाने की सोच मानगढ़ की इस पहाड़ी पर अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा लोगों को घेरकर उन्हें मौत के घाट उतारा था। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी किया गया। तमाम बड़ी बातें उन्होंने आदिवासी समाज को लेकर कही, लेकिन इस दौरान, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे समारोह में तमाम बड़ी बातें कही, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की, ये उसके अलग अलग सियासी मायने अब लगातार लोग निकाल रहे हैं। वहीं अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी जो ट्वीट सामने आए हैं, जिसपे उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए ये कहा है कि वो दुनिया के किसी भी देश में अगर जाते हैं तो उन्हें सम्मान मिलता है। ये बड़ी बात है। और जो प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने तारीफ कर इशारों में कांग्रेस के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़ा नेता गहलोत को बता दिया है। मोदी की तारीफ का दूसरा अर्थ ये भी निकाला जा रहा है कि सीएम गहलोत को निपटाने के लिए पीएम मोदी ने जानबूझकर ये तारीफ की है। यानी जिस तरह से एक दूसरे की तारीफ हो रही है, क्या कुछ सियासी समीकरण राजस्थान में चुनाव आने तक देखने को मिलेंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस जो है वो 2 धड़ों में बटी हुई है। एक तरफ सचिन पायलट, दूसरी तरफ अशोक गहलोत। अगर एक भी खेमा नाराज होता है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखने वाली होगी कि आखिर चुनाव आने तक समीकरण क्या बनते हैं। क्या सचिन पायलट कोई फैसला लेते हैं, क्योंकि गहलोत सचिन पायलट को मुख्यमंत्री राजस्थान के देखना नहीं चाहते, और वहीं सचिन पायलट जाहिर तौर पर अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो तस्वीर आने वाले वक्त में साफ होगी। लेकिन जिस तरह से गुलाम नबी आजाद, तमाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा भी कई बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो बीते कुछ दिनों में दूसरी पार्टियों में गए हैं, और उसके बाद अब नजरें सबकी राजस्थान पर टिकी है कि राजस्थान में आने वाले वक्त में क्या सियासी भूचाल देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।